एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है, सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हां ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता, ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे। उसमें क्या बड़ी बात है? अरे लोग कमा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं इस बारे में बात करता हूं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो बात करते हो अपने डिजायर को बढ़ाने की, दूसरी तरफ से आप बात करते हो कि डिजायर ही प्रॉब्लम है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो करें क्या? थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं चाहिए। कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या? किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। देखो, अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहां पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपके बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं है। क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने का। ये खतरनाक है। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने एक काम शुरू किया, 2 महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा? रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा? उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं कि मेरी लाइफ की एक स्टेज थी व्हेन आई वाज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स, बट आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, हवाबाज। उसको बहुत ऐसे हवाबाज दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, बहुत है, अनलिमिटेड। अपनी गाड़ी लेकर के आया ब्रांड न्यू, आ करके मेरे घर के बाहर में आ करके खड़ा हो गया। उस टाइम में मेरे पास में सेकंड हैंड स्टीम होती थी, मारुति स्टीम, वो भी सेकंड हैंड, और वही फटी पुरानी जीन्स में जैसे अभी घूमता हूँ वैसे ही, पुराने कपड़े। मतलब मेरे को देख करके कोई आदमी को ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। मैं पैसा कहाँ लगा रहा था अपना? सारा बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में। मेरा सारा ध्यान वहां पर था। उसका ध्यान कहाँ था? पैसे का। तो हवाबाज, तो हवाबाज को किसी ने थोड़ी सी हवा दे दी,
हाँ, उसको हवा दे दी कि तू मेरे को पैसा लगा दे यहाँ पर, मुझे पैसा दे दे, महीने का 5% इंटरेस्ट दूंगा तेरे को। 1 साल में 60% इंटरेस्ट आएगा, 1.5 साल में पैसा डबल। वो बावला गया। ज्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, वहां फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में है। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप, ये जो तुम रास्ता बता रहे हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, आंखें खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है ना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है। बड़ा भारी काम है भाई, कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है, कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आकर के कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1 लाख रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा 1 साल में। तो वो भाई मेरे पास में आया, आकर के कहता संदीप तू ये कहाँ धक्के खा रहा है? पागलों की तरह पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहां से प्रिंट बनवा के लाता है, और ये करता है वो करता है, धक्के खाता है। क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? तेरे पास में कितनी सेविंग्स है, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ 1.5 साल के अंदर। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केसेस में फ्रॉड होती है। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा। कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है। वो अपने ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, 1 महीना रिटर्न आई तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया। कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1.5 लाख रुपए पे भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, उसने 1.5 लाख और लगा दिया। फिर उसने यहां से पैसा लिया, वो भी लगा दिया। कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, वो भी लगा दिया। करते करते उसने 10 लाख रुपए लगा दिए और उसकी लग गई। ठीक कह रहे हो, बुरी तरह से लग गई, लेकिन उस टाइम नहीं लगी थी क्योंकि ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चला। और जब ये चला तो पागल हो गया, उसको विश्वास हो गया कि अब तो मेरे को ये पैसा आता ही रहेगा। जबकि अंदर से अगर आप में दम नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। ये आलसीपन है कि अपने ऊपर काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ, वो बंदा बुरी तरह से फेल हो गया। बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से। ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं, चीजों के डिजायर्स, पैसे के डिजायर्स, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं। हाँ, पैसे का डिजायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, पर पैसे से चिपक नहीं रहे हो। एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं। तो जैसे कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अजीब लग रहा है सुनने में? आपके शौक हैं जो 20,000 रुपए में पूरे हो सकते हैं, मैं आकर कहूं ले 20,000 रुपए, चल काम कर, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है करेगा, तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना, मैं करूंगा।